वो चीटर पॉलिटिशियन उसकी बात कैसे समझेगा? ना समझ रहेगा तो समझ के जितना कहेगा उतना ही काम करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है, कैसे चलेगा? किसके हवाले होगा? 10 साल से राज करते ही आ रहे हैं, लेकिन इतने साल से राज करने के बाद आप कहां से शुरू किए थे और कहां पहुंचाए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर मैग। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में हमारी उपस्थिति इस वक्त जो है कुधन्नी विधानसभा क्षेत्र में है और कुधन्नी विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि जनसुराज से संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो विजन है कुधन्नी में वो कैसे काम कर रहे हैं और किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है और आपके पूरे चैनल को भी मेरे तरफ से स्वागत है, और प्रखंड कुधन्नी की जनता से लेकर के तमाम बिहारवासियों को भी, श्रोता को भी मेरा धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप संभावित प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बार जो है इस चुनाव को? इस चुनाव को तो 2025 का मामला है, लेकिन जब हमारी अपनी अंतरात्मा की बात आप पूछ रहे हैं और मेरी सक्रियता को जानना चाहते हैं कुधन्नी के हित में, तो हम कई बार अपनी बात को रखे हैं। हम 1977 के एजिटेशन से हैं और उस समय हमारी उम्र कम भी थी। उस वक्त से लगातार रात में टायर जला के गांव-गांव घूमना, गली-गली घूमना, और दिन में जहां पर एजिटेशन था, जेपी मूवमेंट था, सड़क अवरुद्ध के लिए भी हम लोग जाते थे। साधु शरण शाही हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट नेता, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनेस्ट पर्सन, उनके साथ हम रहते थे। और जब वहाँ रह करके साथ जाते थे तो वो ईमानदारी, वो खून, वो लोगों के न्याय करने की क्षमता, जो जज्बा उस वक्त हमको पकड़ा, उससे कंप्लीट करते हुए हम डॉक्टरी लाइन में भी आए, मेडिकल के भी पूरे काम किए और हर जगह से अवार्डेड रहे। क्षेत्र में 2005 के चुनाव भी लड़े, निर्दलीय में लड़े। अच्छा, इसलिए लड़े कि किसी दल के पक्षपात से विकास नहीं हो रहा है, तो जनता को मैं एक विकल्प के रूप में व्यवस्था दूं। अच्छा, डॉक्टर हैं आप और डॉक्टर से एक बैग आए हैं या फिर पहले से भी सक्रिय रहे हुए हैं राजनीति में? मैं बताया कि जिस समय हम राजनीति का बात कर रहे थे उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, अच्छा, और चिकित्सक तो बाद में पढ़ाई लिखाई करके बने। तो ये तो हमारे अंदर की बीजारोपण है। मतलब पहले समाज की राजनीति में ही रहे हैं। समाज की सेवा तो फर्स्ट है। अच्छा, तो समाज की सेवा दो तरह से करने का ईश्वर ने मौका दिया, एक चिकित्सा से और एक सामाजिक काम से। तो मैं समय समय पर काम करते रहा पढ़ाई के साथ साथ, और 2005 का चुनाव लड़ा निर्दलीय, 10 में लड़ा, 15 में लड़ा, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता लोगों का स्नेह हमको प्राप्त हुआ। कुधन्नी में जब जब आपदा आई, 2007 में भीषण बाढ़ आई, किसी ने राजनेता ने खड़ा नहीं हुआ। वैसे वक्त में सारे लोगों को एक जगह सुरक्षित स्कूल में कर करके, बाढ़ घोषित करा करके, पूरे पंचायत को 2 बोरा गेहूँ 200 रुपये का वितरण 2007 में कराए। 8 में जब भीषण सुखाड़ आई, उसमें हमने, उस समय केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की, यहाँ से लिखापढ़ी करते हुए 56 करोड़ रुपया के कुधन्नी के लिए मंगवाए और केंद्रीय योजना से आकर के डीजल अनुदान में लोगों को दिया। समय समय पर जब जब जहाँ ईमानदारी की बात आई, मैं आहूत हुआ हूँ। तो वो पीड़ा मैं जानता हूँ कि अभी तक जो एक वोट की कीमत होनी चाहिए, एक जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया है। अच्छा, कुधन्नी में जनता का जो है सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो बार बार हम बता रहे हैं कि चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ईश्वर जब धरती पर भेजते हैं तो चिकित्सक के हवाले करते हैं, और उसके बाद शिक्षा, भोजन, पानी, सबकी व्यवस्था चाहिए। तो वो सुरक्षा भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, चिकित्सा भी नहीं है, और स्थिति, हालात इतनी गंभीर बनी हुई है कि रोजगार व्यवस्था कुछ नहीं है, जो लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। और यहाँ की स्थिति, कानून व्यवस्था में सब लोग असुरक्षित है। जो बार बार मीडिया में खबर आ रही है कुधन्नी से, गलत गलत व्यवस्था बन रही है, जीवन जान माल के खतरा बने रहते हैं, प्रशासन साथ नहीं दे पा रहे हैं, राजनेता सही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इसको चिट किया गया कुधन्नी को। अच्छा, आप कह रहे हैं चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मंगल पांडे एक तरफ कह रहे हैं कि हम लगातार जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरा काम कर रहे हैं, मॉडर्न अस्पताल सब बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप सारी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंटरम मैनेजमेंट क्या हो रहा है, ये कौन देखेगा? हमारी जनता, जिस व्यवस्था को आपने कायम किया है, वो हम लाभान्वित जनता हो रही है कि नहीं? हमारे सुविधा साधन वहाँ प्राप्त हैं या नहीं? अगर ये टॉपिक आपने हमसे दिया है, प्रश्न किया है, तो 1-2 कंडीशन का हम इस पे जिक्र करना चाहेंगे। मान लीजिए कि जिनको पैर है, जिनको साधन है, वो पीएचसी में जाते हैं, चिकित्सक मिले, दवा मिले, लिए, नहीं मिले मेडिकल में गए, नहीं मिले प्राइवेट में गए, नहीं साधन मिला बाहर गए, रास्ते में मर गए, कुछ बच गए। ये तो चलता हुआ शरीर और कर्ज लिया हुआ पैसा या साधन से युक्त हो तो वो लोग करते हैं। लेकिन
वैसे भी लोग हैं जिनको पैरालिसिस का केस है, डिलीवरी का केस है, वह कहीं आवागमन नहीं कर सकते हैं, साधन नहीं है, तो पैरालिसिस के केस वाले तब तक जिंदा हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाए बिछावन पर, उनको कोई देखने वाला नहीं है। न हमारे यहाँ एक चलंत डॉक्टर है, न उसके रिपोर्ट कोई करने वाले हैं, न उनके घर में कोई मर्यादित व्यक्ति बैठे हुए हैं युवा वर्ग जो उसकी इलाज करा सके। वैसे लोग घुट घुट के मर रहे हैं, कहाँ उस पर ध्यान हो रहा है? कैसे चलेगा? उसकी पीड़ा कैसे हो हरेगी? वो साधन कहाँ से आएंगे? ये तो सबसे ज्यादा बेदर्दी की पीड़ा है। या इसके लिए आपने अनुभव किया? नहीं किया। तो ये हमारे प्रशांत जी गार्जियन को दवाई लाने वाला जब गांव-गांव घूमे हैं पदयात्रा में, तो 3 तरह की जो समस्या उनको मिली कि बच्चे हैं, महिला हैं और बूढ़े हैं, और तीनों के अलग-अलग समस्याएं हैं। पढ़ाई लिखाई बंद हो गए। तो पढ़ाई शिक्षा क्यों बंद हुई? इसलिए बंद हुई कि ज्ञान हो जाएगा। तो चीटर जो पॉलिटिशियन हैं, वो चीटर पॉलिटिशियन उसकी बात कैसे समझेगा? ना समझ रहेगा तो समझ के जितना कहेगा उतना ही काम करेगा। लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तो पढ़ा लिखा रहेगा तो वो समझेगा कि नहीं हमको क्या करना चाहिए। तो शिक्षा की व्यवस्था कमजोर। दूसरी बात यहाँ के कि फिर यहाँ की समस्या के लिए जो यहाँ का कैंडिडेट बनता है, जो यहाँ के राजनेता होंगे, वो यहाँ की पीड़ा समझेंगे, वो नहीं हो पा रहे हैं। आपके कहने का मतलब क्या है, वर्तमान जो विधायक है वो काम कर रहे हैं क्षेत्र में या नहीं कर रहे हैं? ये तो आपकी जनता के दुर्दशा से आपको पता चलता है कि परिवर्तन की जरूरत क्यों है। अच्छा, क्यों आपको क्या है? लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो समस्या है, खासकर वो चाहे इस कुरहनी विधानसभा की अगर बात करें तो खासकर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? बता तो दिया कि यहाँ पर चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, अच्छा। कानून व्यवस्था सब खत्म है, सब कुछ। लचल है, कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। कैसे चलेगा? किसके हवाले होगा? बाबू कहते हैं कि जनता रो रही है। तो यह तो मांग है जनता की, ये नेता अच्छा। की मांग नहीं है, दल की मांग नहीं है। दल तो अपना इतना साल से राज करते ही आ रहे हैं, लेकिन इतने साल से राज करने के बाद आप कहां से शुरू किए थे और कहां पहुंचाए हैं, ये तो एनालिसिस करने का चीज है कि हमारी जनता कितना बन गई, आगे कितने परिवर्तन हुए। अच्छा, विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का रिस्पॉन्स 2 तरह से हमको फीडबैक मिला है। पहली बात हम बता देते हैं कि हम अपनी सोच से जब 77 का एजिटेशन था तो उस समय जनता की सरकार बनने वाली थी। उस समय का नारा था सन 77 की ललकार, दिल्ली में जनता सरकार। तो जनता के सरकार के लिए हम लोग आए थे कि जनता के लिए। और आज फिर प्रशांत जी ने जनता के लिए ही जनसुराज की स्थापना किया। तो जनता के लिए किया है तो जनता इस बात के लिए बेचैन है कि अब हमारा सरकार अच्छा होगा, हमारा राजपाट की बात सुनने वाला कोई मिलेगा और हमारे प्रखंड का ही नेता होगा, कोई ईमानदार आएगा और हमारे दुख पीड़ा को सहेगा, समझेगा, उसका निदान करेगा। वैसे एडवोकेट को हम तैयार करके यहाँ से असेंबली भेजेंगे और असेंबली से नीचे प्रखंड में लाएंगे और तब जाकर के सुचारू व्यवस्था से काम करेंगे। अगर इस बीच कोई प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ करती है तो हमारा वकील, हमारा नेता टाइट होगा, तो उसकी व्यवस्था ठीक करके हमारे नज़दीक तक समाधान करवाएगा। जहाँ भी जाइए जनता का एक ही सवाल होता है कि नेता आते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो फिर दोबारा उनके पास जाते नहीं या फिर उनके काम नहीं होते। तो इसको आप कैसे देखेंगे अगर आप पे जनता विश्वास करती है तो? हमारी उम्र के हिसाब से जनता ये बताएगी कि हम उसके काबिल हैं कि नहीं। हम जहाँ भी सभा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो हर सभा में लोग अपने पैसा से खर्च करके सभा करते हैं और उसमें हमको बुलाते हैं कि आप आइए, इतना बजे मेरे यहाँ सभा है। और मैं जाता हूँ, उसके विश्वास पर खड़ा होता हूँ। फिर भी मैं जनता से पूछता हूँ कि नहीं, यह जन सरकार, जो आपको जनसुराज की सरकार बनने जा रही है या परिवर्तन का बात बनने जा रहा है, उसमें अगर एक उम्मीदवार आपका बन के आ रहा है डॉक्टर संतोष कुमार, तो ऐसे कई भी लोग आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि डॉक्टर संतोष कुमार हमारे काबिल हैं तो आप हमको चुनेंगे, आपके द्वारा ही हम चुने जाएंगे, तब हम आएंगे। अदरवाइज हमको मत बुलाइए। जनता का स्वीकारात्मक उत्तर होता है कि आपको आना है। अच्छा, ये जनता बताएगी। अच्छा, जनसुराज से आप जुड़े हैं तो प्रशांत किशोर का कौन सा जो है वो मुख्य बातें जो सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट डालती है? ये तो 5 बातें चल ही रही है कि जनता के पीड़ा के बाद 5 से निदान का है। मुख्य बात 5 है। अच्छा, पलायन पर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के जो बिहारी हैं जो बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं लगातार और ये ख़त्म नहीं हो रही है व्यवस्था, इस पर क्या कहेंगे? उसी के लिए तो हमारा एजिटेशन है, उसी के लिए तो हमारी अभियान है, परिवर्तन है। और परिवर्तन के लिए ही हमारा ये जनसुराज है। तो इसी बात को तो हमारे घर में युवा गायब हो गए, हमारे गांव से युवा चले गए, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो, सब गायब हो गए। और अब बूढ़ा रह गए बिछावन पे और महिला रह गई बच्चा को संभालने में।
और कलेजा टूट गया और भीख का अनुदान लेकर के जी रहा है। आपकी सरकार आएगी तो इस व्यवस्था को ठीक करेगी। एकदम सो मच सो गुड, सो जनता मच विश्वास करे आप 100%। पे। या जनता से पूछिएगा तो और बेटर होगा, हमसे पूछने पर तो बेटर नहीं होगा। इसलिए कि हम तो काम करने वाले हैं, तो हम तो चाहेंगे कि और कमी है तो बताइए। अच्छा, इसलिए हम पूर्ण बात तो नहीं बता पाएंगे, जनता बताएगी कि हमारे साथ और कौन कौन समस्या है, इनको कहें और हम प्रयास करेंगे मरते दम तक कि उसका निदान तुरंत करें, त्वरित कार्रवाई करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि संभावित प्रत्याशी है, जनसुराज से हैं। दवाइयों को आगे भी खबरों को देखते हैं।